नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। हम अपने बर्ड्स के डाइट में खाने में क्या दें जिससे कि उनका जो है ब्रीडिंग का रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा है। देखिए, नेचर के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि बर्ड्स कभी भी एक जगह से दाना नहीं खाते हैं। बर्ड्स को दाना खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो है उड़ करके जाना पड़ता है। उसके बाद जो है चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो अपनी मर्जी से कुछ भी खा सकता है। और अक्सर नेचर के अंदर बर्ड्स जो है दाना ज़मीन पे गिरा हुआ खाता है, उसको कोई भी रेडीमेड फूड नहीं मिलता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए घर के अंदर भी जो है बर्ड्स का जो फीडिंग सिस्टम है इस तरीके से होना चाहिए कि बर्ड्स को हमेशा फर्श के ऊपर फैला करके दाना दीजिए। और क्या दाना देना चाहिए, दूसरा इसको फर्श पे खिलाने का रीज़न्स क्या होता है। देखिए, जब बर्ड्स कोई भी ज़मीन में से उठा करके कोई दाना खाता है, एक तो उसकी जो बीक की जो शेप होती है, उसकी चोंच जो होती है कभी भी नहीं बढ़ती है। आपने देखा होगा वाइल्ड में रहने वाले कबूतर की चोंच में कभी भी डिसिमिलरिटीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। इवन घर के अंदर हम जब पिजन्स को बाउल के अंदर रख करके खाना देते हैं तो ऑटोमेटिक उनकी चोंच टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है या बीक बढ़ जाती है। उसका रीज़न्स होता है बर्ड्स को एक्सरसाइज करने के, यानी बीक को घिसने का कहीं भी कभी भी कोई मौका नहीं मिलता है। इसलिए बर्ड्स को हमेशा ज़मीन पे फैला करके दाना दीजिए। अब बात आती है कि दाने में क्या देना चाहिए ताकि उसका ब्रीडिंग का रिजल्ट अच्छा हो। दाने में अक्सर आप देखेंगे कि आप उसको मक्का, बाजरा, चना, गेहूँ, ज्वार, सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स, ये सब चीज़ें जो है आपको अपने कबूतरों के दाने में मिक्स करके देनी चाहिए। इन सभी का कॉम्बिनेशन आप मिक्स करके एक बर्तन में बाउल करके फिक्स करके दे सकते हैं। और पर डे प्रतिदिन आप एक कबूतर को 20 से 30 ग्राम फिक्स करके मेजरमेंट करके यदि आप इस मिक्सचर दाने को आप देते हैं तो आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे और आपका ब्रीडिंग का रिजल्ट भी आपको 100 देखने को मिलेगा। सूखे मटर भी जो है कबूतर को काफ़ी पसंद होते हैं। आप इनकी डाइट में आप ये भी आप ऐड कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ कोई पेयर बहुत अच्छा है, उसके ब्रीडिंग का रिजल्ट्स आप चाहते हो कि नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा है, उनसे बच्चे ज़्यादा लेने चाहते हो, तो उसका तरीका ये है, जब भी आपने एक पेयर ने अंडा दिया है, अंडे में से वो बच्चा निकाल चुका है और बच्चे की परवरिश मेल और फीमेल दोनों मिल करके कर रहे हैं, ऐसे में आपको क्या करना है, एक एडिशनल ब्रीडिंग बॉक्स ऑफ फीमेल के लिए आप उसके नेक्स्ट के अंदर एक और प्रोवाइड कर दीजिए। उस बॉक्स के अलावा 2 से 4 दिन के अंदर आपकी फीमेल उस बॉक्स में जाकर के जो है अंडा देना शुरू कर देगी, अंडे के ऊपर जो है बैठना शुरू कर देगी। ऐसे में जो आपके बच्चे हैं उसकी परवरिश आपके पास जो मेल पार्टनर है वो अपने बच्चों को जो है भराता रहेगा, उनको पालता रहेगा। और फीमेल जो है तुरंत जो है नेक्स्ट जो अंडे में से बच्चे हैं उनकी केयर करना शुरू कर देगी और 20 से 21 दिन में अंडे में से बच्चे निकाल देगी। इस प्रकार थोड़े से टाइम में ही आप एक मेल और फीमेल के पेयर से जो है नंबर ऑफ बेबीज़ जो है आप ज़्यादा ले सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने एक अच्छी जो ब्रीडिंग लाइन आपने मेंटेन करी, उसके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो आप ले सकते हैं। कबूतरों को कभी भी पका हुआ भोजन ना दीजिए। पका हुआ भोजन जो है इनके लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए हमेशा कच्ची डाइट्स जो दाने सीड्स वगैरह होते हैं वही बर्ड्स को दीजिए। और बर्ड्स को फीडिंग बाउल के अंदर ना दे करके दाने हमेशा ज़मीन के ऊपर खिलाएंगे तो बर्ड्स की फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी और वो हमेशा स्लिम एंड ट्रिम रहेंगे। आपका बर्ड्स कोई भी एक्स्ट्रा फैटी या ओबीज आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा यदि आप दाने का पैट जो क्राइटेरिया है, खाने का तरीका आप इस तरीके से फॉलोअप करते हैं। खाने का टाइम हमेशा फिक्स होना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि यदि सुबह आप 8 से 10 बजे के बीच दे रहे हो तो शाम 5:30 से 7:30 के बीच में रखिए। इससे क्या है, बर्ड्स का एक रूटीन फिक्स होता है। यदि आप इसमें कोई चेंजेस करते तो उसका साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके बर्ड्स के मेंटल स्टेटस पे पड़ता है। इसलिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको फिक्स रखेंगे तो बर्ड्स को भी जो है डिसिप्लिन मेंटेन करने की हैबिट बनी रहेगी। खाना खिलाने के बाद जो भी आपके पास बाउल है, चाहे दाने का बर्तन है, चाहे पानी के पीने का बर्तन है, आप उसको हमेशा धो करके साफ़ रखें ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन यदि किसी कारणवश हुआ होगा तो आप उसको हाइजीनिक करके आप रखेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई दाना लगाते हैं तो आपका बर्तन पहले से साफ़ सुथरा हो। जो वेस्टेज जो दाना होता है खाना खिलाने के बाद आपको तुरंत साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें कई बार बीट वगैरह मिक्स हो जाती है, ये इन्फेक्शन का भी सोर्स होता है। उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ऐसे ही कहीं पर भी ना फेंकें, क्योंकि वो हो सकता है दूसरे कबूतरों को बीमार कर सकता है या कोई दूसरा जानवर खाएगा, उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कबूतरों को हमेशा पीने के बर्तन जो है काफ़ी चौड़े देने चाहिए, क्योंकि कबूतरों को जो है दाना खाने के बाद नहाना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे में यदि आप उनको बर्तन देंगे तो कबूतर देखते हैं दाना खाने के बाद अक्सर नहाना पसंद करते हैं। नहाने का तरीका क्या है, वो अपने शरीर में मॉइस्चर लेवल मेंटेन करते हैं, अपने एक एक बॉडी के फैदर्स को जो है क्लीन करना करते हैं। बर्ड्स की बॉडी में भी आपको पता है कि ऑयल सिक्रीट होता है और वो भी क्या करते हैं, नहाने के बाद आपने देखा होगा वेंट पोर्शन से बार बार उसको
चोंच को टच करके एक एक फेदर्स को क्लीन करते हैं, यानी पूरी बॉडी पे जो है ऑयल को वो स्प्रेड करते हैं ताकि उनके पंखों के अंदर चमक बनी रहे। आप यदि अच्छी डाइट देंगे और आप तो आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे, उनके पंख जो है बिल्कुल चमचमाते रहेंगे। कबूतरों को जब भी ब्रीडिंग बॉक्स की बात करते हैं, कबूतरों को जो हमेशा चौड़े जैसे पेटी वगैरह जो हम लगा करके रखते हैं, उसमें कबूतर जो है ब्रीडिंग बॉक्स बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा जब भी ब्रीडिंग की बात आती है तो कबूतरों को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल हाउस यदि आप बना करके देंगे तो बर्ड्स का जो ब्रीडिंग का रिजल्ट है वो आपको देखने में काफ़ी अच्छा मिलेगा।